बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है सोमवार का। पिछली वीडियो का इख्तिताम मैंने यहाँ पर किया था कि तहरीक इंसाफ एक नई उलझन का शिकार है। तहरीक इंसाफ में एक बहस चल रही है कि आया तहरीक इंसाफ को इसी जो मोमेंटम है इसको बरकरार रखते हुए और इस हुकूमती दीवार को एक ज़ोरदार धक्का देकर गिराना चाहिए या मोमेंटम तो बरकरार रखें, दबाव भी बरकरार रखें, लेकिन इस हुकूमत को चलने दें और इतना चलने दें कि इलेक्शन जो है वो नवंबर के बाद हों। और ये यानी तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहस है कि उनको नवंबर से पहले इलेक्शन शूट करते हैं या नवंबर के बाद शूट करते हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज़ भी सामने आई है। पहले तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर पूरी कोशिश की और उनका ये था कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएं। उनका ये ख्याल था कि मौजूदा जो क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, उनकी कोशिश ये होगी कि जो इस वक्त पूरा ये मैस क्रिएट हुआ है, जो पाकिस्तान की पूरी बुनियादें हिल गई हैं, पूरा पाकिस्तान में जो इस वक्त कोहराम है, जो क़यामत बरपा है, जो महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, बदतरीन जो बैड गवर्नेंस है हुकूमत की, जो इनकी महंगाई है, जो ये सारा कुछ है, तो जो मौजूदा क़यादत है वो ये चाहेगी कि वो इलेक्शन करा के जाएँ और शफाफ इलेक्शन हो। और अगर तहरीक इंसाफ आती है तो आ जाए, ताकि वो बरूज़िम्मा हो जाए इस चीज़ से कि जी कहा जाता था कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, देखें हमारे उसमें हुए और इमरान खान आ गए दोबारा। पहले ये एक सोच थी और एक ख़्याल था। फिर ये हुआ कि फिर थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के अंदर एक खौफ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और वो खौफ ये बढ़ना शुरू हुआ जब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये ऑडियोज़ ये वो जो मामलात, फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भी वेल कनेक्टेड है, उनके भी बहुत सारी जगहों पे लोग बैठे हैं, अंदर से लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके ख़िलाफ़ यहाँ से ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो फिर तहरीक इंसाफ को ये लगा कि नवंबर से पहले अगर इंतखाबात होते हैं तो ये डिज़ास्टर होगा हमारे लिए। और जिस तरह से, क्योंकि ये लोगों के ज़हन में एक सवाल भी है बहुत ज़्यादा, जो लोग जहाँ हम जाते हैं पूछते हैं कि क्या बनेगा। मैं कल खानेवाल था शादी में, तो वहाँ जो बंदा मिले क्या देख रहे हैं, क्या होगा, इमरान खान दोबारा आएगा नहीं आएगा, आने देंगे नहीं आने देंगे, ये सवाल हर जगह किया जाता है। तो फिर यही एक चीज़ ये होती है कि भाई अगर नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे तो जितना ज़ोर लगा के और जिस तरह से चीज़ें मैनेज करके इमरान खान को निकाला गया है, तो क्या इमरान खान को इसलिए निकाला गया है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाए? इसलिए तो नहीं निकाला गया। तो लड़ाई भी शदीद हो गई है, अब तो नाम भी लिए जा रहे हैं, तकरीरों में भी जिक्र हो रहे हैं, उधर से ऑडियो जारी हो रही हैं, इधर से जो है वो उनको एक्सपोज़ किया जा रहा है, नाम तक लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो तो नहीं आने देंगे, किसी सूरत में नहीं आने देंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, चीज़ें मैनेज होंगी। नून लीग को खुला छोड़ दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करो, रेंजर्स तक उनके मतलब वो हैं कि आपने अवाम पे तशद्दुद करना है। फ़ौज तलब हो गई, फ़ौज भी आ गई, वहाँ पे फ़ौज को भी अवाम के सामने ला खड़ा किया गया कि इमरान खान वापस ना आ जाते तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता, अल्लाह ताला माफ़ करे। जिस तरह का खौफनाक तसादुम वहाँ पे होना था, ख़तरा था कि फ़ौज और अवाम में भी तसादुम हो सकता है, पता नहीं कितनी लाशें गिर जाती, क्या हो जाता। तो इस तरह की सूरत हाल। फिर जिस तरह से ये अपने इन्होंने केसेस ख़त्म किए, जो अपने आप को NRO दिया, EVM ख़त्म किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया, नैब कवानीन को ख़त्म किया, ECL से नाम निकाले, हर चीज़ प्रोसिक्यूटर तब्दील किए, अपने केसेस मैनेज किए, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, बंदे लगवा रहे हैं, तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर जो मार धाड़ हो रही है, हर चीज़ खुला छोड़ दिया गया है ना। ये तो ऐसे ही है कि आप एक घर में आके और चोर को छोड़ दें और बाहर कहें कि बाहर पुलिस आके खड़ी हो कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दिफा करेंगे, और अंदर आप जो मर्ज़ी लूट मार करनी है करें, हम जिम्मेदार हैं, ये एरिया हमारे थाने की उसमें आता है, हदूद में आता है, हम जिम्मेदार हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप अंदर जो मर्ज़ी लूटें, जो मर्ज़ी घर के साथ करें। यही हिसाब किताब है कि बाहर खड़े हुए कह रहे हैं कि आपको हमने मुल्क दे दिया है, आपकी मेहरबानी, आपने हमारे ऊपर एहसान किया, इमरान खान को निकालने में हमारी मदद की, सर्विसेज प्रोवाइड की, और अब आपको हमने नवाजना है, हमने भी कुछ पे बैक करना है। तो पे बैक यही है कि आप पाकिस्तान के साथ जो करना है करें, हम हाजिर हैं, हम पूरा आपकी हुकूमत को बरकरार रखेंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ये हुआ कि नहीं, ये एक नया वो हो गया कि नहीं, हमें मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं, नवंबर के बाद ही शूट करते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये था कि जो भी नई क़यादत आएगी वो कम अज़ कम इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगी, और उसके लिए नई आने वाली क़यादत के लिए इतना आसान भी नहीं होगा कि वो जो है वो आते ही ऐसी चीज़ें करें जिससे कि वो जो एक शिद्दत है वो उसी तरह से शिद्दत का मोमेंटम जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इस दौरान एक ख़बर ने तहरीक इंसाफ को तशवीश का शिकार कर दिया है, और तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अब जो है वो उलझन के शिकार है कि ये क्या होगा हमारे साथ। और वो ये है कि नून लीग के ज़राए ये बताते हैं, और बड़े नून लीग के मुस्तनद यानी बहुत क्रेडिबल, वो ये बताते हैं
कि नून लीग ने फैसला कर लिया है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नून लीग तैयार है उनको जितने अरसे के लिए भी उन्होंने कंटिन्यू करना है, जो कानून इजाज़त देता है, और कानून बदलना भी पड़ा तो कोई मसला नहीं है। नून लीग हर हवाले से तैयार है कि वो कंटिन्यू करें, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो एक्सटेंशन लें। अब उसमें मसला ये है कि DGISPR वाज़े तौर पर जब कह चुके हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो फिर ये क्यों बात हो रही है? ये नून लीग दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नून लीग जानबूझ के ये बातें खबरें फैला रही है तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा मज़ीद मुश्तिल करने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नून लीग ये ज़रूर चाहती है कि अगर इलेक्शन, देखें एक है पब्लिक में बयानात देना, उसमें तो ज़ाहिर है वो थोड़ी कहेंगे, और वो ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी को ये बात नहीं कहेंगे, उन्हें पता है कि बातें बाहर निकल जाती हैं। वो हर जगह भी ये कह रहे हैं हम 2023 तक हैं, अक्टूबर 2023 तक हैं, वो यही कहेंगे। लेकिन अंदरूनी जो हालात होते हैं वो कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं कि इस तरह से नहीं चल सकता। अदम इस्तेहकाम जो मुल्क के अंदर चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, अनसर्टेनिटी है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, रेमिटेंसेज अब कम हो गई हैं, सरमायाकारी निकल रही है, नई सरमायाकारी नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन का शोबा रुक गया है, रियल इस्टेट का रुक गया है, हर चीज़ जो है वो रुक गई है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। एक एक दिन मुल्क के ऊपर भारी पड़ रहा है इस हुकूमत का, इस मुसल्लतशुदा माफिया का, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। जाना अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ है। अब नून लीग कहती है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो नून लीग तो ये चाहती है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है और जो मौजूदा क़यादत तो उसने कंटिन्यू नहीं करना, तो वो चाहते हैं कि हम जुलाई में असम्बलियाँ तोड़ दें और जुलाई में असम्बलियाँ तोड़ के इनके होते होते अक्टूबर में हम इलेक्शन करवा लें। और अगर वो मान जाते हैं कि हाँ 6 माह के लिए टेक्निकल एक्सटेंशन भी हो सकती है कि अगर अक्टूबर में असम्बलियाँ तोड़ते हैं, ये निगरान सेटअप आ जाता है, निगरान सेटअप क्योंकि नया आर्मी चीफ की तकर्री नहीं कर सकेगा, तो 6 माह की टेक्निकल एक्सटेंशन हो जाएगी, 4-5-6 माह की। एक है कि 1 साल की दे दी जाए। अगर वो 1 साल की एक्सटेंशन मौजूदा आर्मी चीफ ले लेते हैं, जो कि खुद कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं फिर नून लीग बिल्कुल, फिर तो नून लीग चाहेगी कि फिर ज़ाहिर है नवंबर के बाद भी इलेक्शन हो जाए, उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मसला है कि नवंबर के बाद भी इलेक्शन, उनको फिर नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो उनके लिए कोई ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी जो 20 ज़िमनी इंतख़ाबात हैं वहाँ पे बड़ा एक सूरत हाल इस तरह किया है कि अगर वो 20 जो है वो नून लीग की सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला है, नून लीग के सियासी मुस्तकबिल का मामला है कि अगर पंजाब उनके हाथ से निकलता है तो वफाक भी वो छोड़ देंगे। तो जहाँ पे नून लीग को खौफ भी है, उस पर ज़रा अगली वीडियो में बात करेंगे खौफ क्या है। लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं कि तहरीक इंसाफ अजीबो गरीब उलझन का शिकार है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही। पहले वो सोच रहे थे कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए, फिर उनको लगा कि नहीं नवंबर के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पे नून लीग की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि हमने तो मौजूदा क़यादत को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया है और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं इस मामले में। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कायल किया है। दिलचस्प बात यह है, पहले हर चीज़ पे आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को कायल करते थे, लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ ने कायल किया आसिफ अली जरदारी को और कहा कि आसिफ अली जरदारी बात करें, और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के डायरेक्ट भी राब्ते हैं, तो बात की जाए और उनको कहा जाए कि आप जो है वो मज़ीद जो है वो 6 माह के लिए 1 साल के लिए कंटिन्यू करें। तो अब ये बात वो मानते हैं नहीं मानते, कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, ये ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल एक अजीबो गरीब कशमकश है, उलझन है, और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या होगा अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा। तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है और इस हवाले से किसी के पास कोई ख़बर नहीं है कि क्या होगा। और ये मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उनका कोई इरादा ना हो, जैसे उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत में नवंबर में ये होता छोड़ देंगे और वो अपनी बात पर कायम हो। DGISPR ये कह चुके हैं, तो नून लीग ये हो सकता है कि इसलिए कह रही हो कि ज़रा PTI को थोड़ा सा इश्तियाल दिलाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है PTI के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा आप क्या करेंगे अगर ये एक्सटेंशन होती है। उन्होंने कहा पूरी मज़ामत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, हम इसको कानूनी मतलब तौर पर चैलेंज करेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम आवामी सतह पे रेजिस्ट करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है क्या होगा रेजिस्ट करने से, उनके अदालतों में अगर वो जो कानून है उसमें अगर गुंजाइश मौजूद है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, और अवामी सतह पे क्या कर लेंगे। ज़ाहिर है एक जब हो जाएगी तो हो जाएगी। तो ये एक वो चीज़ है जिस पे अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा बहस है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ज़ाहिर है किसी न किसी मौके पर अगर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दोबारा ये सवाल होगा तो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर एक्सटेंशन होनी है या लेनी है या दी जानी है, अभी ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि हाँ वो एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हैं या वो ले लेंगे। तो ज़ाहिर है ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझसे पूछें ज़ाती तौर पर तो जितना कैटेगोरिकल DGISPR कह चुके हैं, मेरा ये ख्याल है कि
बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है और मौजूदा क़यादत एक्सटेंशन ले ले, और मुझे नहीं बहरहाल ये लगता कि ये इतना आसान हो। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ें हमें लगती हैं कि नहीं हो सकती, वो पिछले 3 माह में हमने अपनी आंखों से देखा है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट में इतनी कुर्बत हो जाएगी कि दरमियान में से हवा भी नहीं गुजर सकेगी, यानी इतने ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकेगी, इतनी मोहब्बत कुर्बत जो है वो ये जाके इस्टेब्लिशमेंट अपनी बाहें खोलेगी और ये उनकी बाहों में चले जाएंगे। ये अंदाज़ा किसी को नहीं था, जो कि हो चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान में अब ये कहना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कहना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।